नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे गणित की दुनिया के बारे में। अरे अरे रुकिए, ये कोई स्कूल वाला बोरिंग मैथ्स लेक्चर नहीं होने वाला, बल्कि हम गणित को एक बहुत ही काम की टूल किट की तरह देखने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल हम सब असल में हर रोज करते हैं, कई बार तो बिना सोचे समझे ही। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम अपने आसपास की इस पूरी दुनिया को समझते कैसे हैं? मतलब सुबह उठने से लेके रात में सोने तक इतनी सारी जानकारी को हम मैनेज कैसे करते हैं? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है इसका? हाँ, एक तरह से है। हम सब जाने अनजाने में एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और वो है मैथमेटिक्स। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। देखिए, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे, और बस यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो चलिए इस भाषा की एकदम नींव से शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी इमारत की तरह हमें सबसे पहले इसके सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से को समझना होगा, और वो हैं संख्याएं। तो ये संख्याएं या नंबर्स हैं क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये 3 काम करती हैं। गिनती करना, जैसे कि 3 सेब, मापना, जैसे 2 मीटर कपड़ा, और पहचान देना, जैसे हमारा फोन नंबर। ये हमारे गणित वाले टूलकिट के सबसे पहले और सबसे बेसिक औजार हैं। पर देखिए, संख्याओं का असली जादू सिर्फ गिनती में नहीं, बल्कि उनकी जगह में छिपा है। जैसे 345 को ही ले लीजिए। इसमें जो 5 है वो तो बस 5 है, लेकिन 4 का मतलब है 40 और 3 का मतलब है पूरे 300। इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू या स्थानिक मान, और यही वो सिस्टम है जो हमारे पूरे नंबर सिस्टम को चलाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नंबर्स तो आ गए, पर अब इनका करें क्या? यहीं पर हमारे टूलकिट के 4 मेन औजार काम आते हैं। इन्हें हम कहते हैं बेसिक ऑपरेशंस। हमारा सबसे पहला और सबसे फ्रेंडली औजार है जोड़ यानी एडिशन। इसका सीधा से काम है चीजों को एक साथ लाना, छोटे छोटे ग्रुप्स को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाना। मान लीजिए हमारे पास 245 रुपए हैं और किसी ने 123 रुपए और दे दिए। तो जब हम इन्हें एक साथ मिलाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल 368 रुपए। सिंपल, सीधा और बहुत काम का। हमारा अगला टूल है घटाओ या सब्ट्रैक्शन। ये जोड़ का बिल्कुल उल्टा है। ये हमें बताता है कि पीछे क्या बचा या दो चीजों के बीच में कितना फर्क है। सोचिए कि हम 500 रुपए लेकर दुकान गए और 275 रुपए की कोई चीज खरीद ली, तो दुकानदार हमें कितने पैसे वापस करेगा? वो घटाव का इस्तेमाल करके बताएगा कि अब हमारे पास 225 रुपए बचे हैं। अब आते हैं गुणा पर, यानी मल्टीप्लिकेशन पर। इसे ना बार बार जोड़ने का एक सुपर फास्ट तरीका समझिए। ये टाइम बचाने वाला एक जबरदस्त शॉर्टकट है। जैसे 12 को 4 से गुणा करना, असल में 12 को 4 बार जोड़ने जैसा ही है। मतलब 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12। दोनों ही तरीकों से जवाब 48 ही आएगा, बस गुणा से काम फटाफट हो जाता है। और हमारे टूलकिट का आखिरी बेसिक औजार है भाग यानी डिवीजन। ये है बराबरी का खेल। चीजों को बराबर हिस्सों में बांटने का काम करता है, चाहे वो पिज्जा हो या पैसा। जैसे अगर 48 टॉफियों को 4 दोस्तों में बराबर बांटना हो, तो हर एक को 12 टॉफियां मिलेंगी। ये हमें ये भी दिखाता है कि गुणा और भाग असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे। लेकिन ठहरिए, दुनिया में हर चीज पूरी पूरी संख्या में तो नहीं होती है ना? क्या होगा अगर हमारे पास पूरा केक नहीं, बल्कि उसका बस एक टुकड़ा हो? तो बस यहीं पर हमें कुछ और एडवांस टूल्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमारे पास दो बड़े काम के तरीके हैं। एक है भिन्न और दूसरा है दशमलव। भिन्न जैसे आधा या एक चौथाई किसी पूरी चीज के हिस्से को दिखाते हैं, और दशमलव भी ठीक यही काम करते हैं, बस एक पॉइंट का इस्तेमाल करके। जैसे आधे को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। है ना, एक ही कहानी को कहने के दो अलग अलग तरीके। तो चलिए, अब हमारे पास औजार भी हैं और सामान भी। अब देखते हैं कि असल दुनिया में इनका इस्तेमाल कैसे होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने गणित वाले ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदल रहे हो। जब हम किसी भी जगह को नापते हैं तो दो खास बातें होती हैं। एक होता है परिमाप, मतलब उसकी बाहरी बाउंड्री की लंबाई, जैसे किसी खेत के चारों ओर तार लगाना। और दूसरा होता है क्षेत्रफल, यानी उसके अंदर की पूरी जगह, जैसे उस खेत में कितनी घास लगेगी। एक है कितना लंबा और दूसरा है कितना बड़ा। और ये हमारी रोज की जिंदगी में तो हर जगह है। हम टाइम देखने के लिए गणित का यूज करते हैं, ये जानने के लिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और हम पैसों का हिसाब किताब रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बजट बनाना, डिस्काउंट निकालना, ये सब कुछ गणित ही तो है।
तो अब ये टूलकिट हमारे हाथ में है। अब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल का टाइम है। अब कुछ बनाने की बारी हमारी है। तो चलिए अब दिमाग की थोड़ी कसरत हो जाए। फटाफट सोचिए, 244 + 456 कितना हुआ? अच्छा, 12 × 5। और 100 को अगर 4 हिस्सों में बांटे तो? थोड़ा रुककर सोचिए। इन सब का जवाब अब दिया जा सकता है, क्योंकि अब वो सारे सही औजार हमारे पास हैं। आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि गणित सिर्फ नंबरों का कोई खेल नहीं है। जैसा कि ये लाइन हमें याद दिलाती है, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है। ये हमें हिसाब लगाने, चीज़ों को नापने और रोज़ की मुश्किलों को कॉन्फिडेंस के साथ हल करने की ताकत देता है। तो अब जब ये पूरा का पूरा टूलकिट हमारे पास है, तो सवाल बस एक ही बचता है, इसके साथ क्या बनाया जाएगा? चाहे वो एक नया बजट बनाना हो, कोई DIY प्रोजेक्ट हो, या बस इस दुनिया को और बेहतर ढंग से समझना हो। देखिए, संभावनाएं तो अनंत हैं,